हेलो राम राम जी, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के निकाले मैंने ये सूट प्रेस अपने कर ली है। ये मेरा सूट है, बहुत प्यारा सिल रहा है और बाजू में डाल रखे है इसका डिज़ाइन। ये देखो बाजू में डाल रखे हैं डिज़ाइन, ये लगा रखे हैं बाजू में बटन कटिंग करके, साइड से कटिंग करके चार मैंने बटन लगा रखे हैं बाजू में। ये देखो इस तरह से आजकल चल रहा है ना ये डिज़ाइन, बाजू में बीच में कटिंग करके आगे से बिल्कुल खुली, और ये मैंने डाल दिया बाजू में डिज़ाइन। और ये इसका है नीचे घेरा बोलो जोड़ी बोलो, ये वो है जोड़ी या घेरा कुछ भी बोलो। और ये है इसका गला, इसमें ये लगा दी मैंने लटकन, ये लगाई है लटकन। ये हो गया इसका गले पे डिज़ाइन आने वाला है। और इसके सिल लिए है पैंट में भाई डिज़ाइन डाला है, क्योंकि स्पेशल दिन के लिए सिले तीजों के लिए। तो पैंट में मैंने नीचे ये कटिंग रख दी और साथ में तीन लगा दिए बटन। ये पैंट हो गई और ये कमीज, और ये इसका हो गया मैचिंग दुपट्टा। इसमें भी यही प्रिंट है जो कुर्ते में है ना, सेम वही प्रिंट है। ये देखो चिड़िया बैठी है, चिड़िया है, तोता है, ये सब बैठे हुए हैं। तो ये सूट है मेरा, कैसा लगेगा वो पहनने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये लगाई मैंने एक हाथ में मेहंदी की किट में ये हल्का कलर आया, अच्छा कलर नहीं आया, और फिर भी मैंने लगा ली, कोई नहीं जैसे भी है मैं लगा लेती हूँ। त्योहार तो मेहंदी लगानी ज़रूरी थी, इस करके मैंने लगा ली। और फिर बाकी मैंने बची हुई फिर थानवे को लगा दी। एक ही हाथ में मैंने लगाई, क्योंकि थानवे करने लगे थे जिद, माँ मुझे भी लगा दो तो उसको भी मैंने लगा दी। और फिर ये डाल ली एक हाथ में मैंने अपने चूड़ियाँ, देखो तेज़ गली हरी चूड़ियों का सेट बनाया है। एक हाथ में मैंने चूड़े डाले, दूसरे हाथ में मैंने अपने सोने वाले कड़े डाल लिए। कैसा लग रहा है मेरा चूड़ियों का सेट, मुझे तो लगा बहुत प्यारा। ये अपने पसंद होते हैं, मुझे तो अच्छा सेट लगा, क्योंकि ग्रेनी सूट पहनना है। ग्रेनी मैंने अपने पहन लिए चूड़ियाँ, और चूड़ी पहनने के बाद फिर मैंने देखा हाथ सुना लग रहा है, तो मैंने साथ में भी अपने मेहंदी लगा लिया। अभी तुरंत लगाई साथ में मैंने मेहंदी और नेल पेंट। तो मैं हो जाती हूँ तैयार। ये लो भाई कपड़े के कर लिया अपने प्रेस मैंने। ये पहन लिया मैंने सूट, नहीं बड़ा सूट देखो अभी सिल रहा था, अच्छा लग रहा है ना सूट सिलने के बाद, तो और भी अच्छा लग रहा है। पहले तो फिर भी नहीं लगा था, लेकिन सिलने के बाद तैयार होने के बाद बहुत अच्छा लगा है सूट। ये मैंने डालिया डिज़ाइन बाजू को, पर देखो डिज़ाइन कैसे सुंदर लग रहा है। और गर्मी इतने भयंकर है, बस पूछो ही मत। नहाने का कुछ पता नहीं लगता, नहाए या नहीं नहाए सेम हो जाता है, तुरंत पसीने आने लग जाते हैं, भयंकर बड़ी गर्मी पड़ रही है। ये सब तैयार होकर हम चल दिए थे तीजों की पूजा करने के लिए, तीज खेलने के लिए। तीज खेलना भी बोलते हैं और तीज की पूजा एक ही बात है। तो ये सब लेडीज़ जो गली की थी, आसपास के थे, अपने आस पड़ोस से जो भी सभी मिलकर इकट्ठी करके, और फिर हम तीज खेलने के लिए चले गए। शाम के टाइम 6:30 बजे, हमारे शाम के टाइम ही खेलते हैं, तो शाम का टाइम हम चले गए झाड़ियों में। जो कल चने भिगोए थे मैंने, वो आज झाड़ियों में तीज खेलने के लिए हम आए हैं। यहाँ चने पहले बोएंगे, उसके बाद में फिर इनकी हम साखी कह के ज़मीन के अंदर दबाने होते हैं चने। हर जगह अलग अलग रस्म और रिवाज होती है, हमारे ऐसी तरह के रिवाज होते हैं। सरों के मायके में भी ऐसा ही देखा था, और ससुराल में आके भी हमने ऐसा ही देखा है। तो वही हम सब कर रहे हैं जो हमने पीछे देखा है। भाई हर जगह अलग अलग तरीके से होते हैं त्यौहार, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। हमारी तरफ तो इसी तरह से मनाते हैं। ये सब मेरे जो भी साथ के हैं, सहेलियाँ, मेरे पड़ोसन, सब ये अपने अपने कर रही हैं पूजा तीज। और एक नई चीज़ देखने को मिलेगी आपको ना, तकरीबन जो भी लेडीज आई हुई हैं सब ने मेरे हिसाब से, कुछ इक्की दुक्की की तो मैं बोल नहीं सकती, बाकी वैसे तकरीबन ग्रीन कपड़े ज़्यादा पहने हुए मिलेंगे, क्योंकि हरियाली तीज है, हरी भरी का ज़्यादा प्रतीक माना जाता है ये त्यौहार। हरी भरी चीज़ हो, हरी चूड़ियाँ हो, हरा कपड़ा हो, और ये सावन के महीने में आती है, तो मतलब ग्रीन के ऊपर ज़्यादा कुछ फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से आज सूट भी, साड़ी भी, जो कुछ ड्रेस डाल रखी है वो तकरीबन ग्रीन ज़्यादा मिलेगी। बाकी कलर अगर किसी ने बाई चांस ना सिलवाया हो या ना ध्यान दिया हो, कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं ध्यान देते हैं, तो एक अलग दूसरा कलर मिल जाए तो अलग बात है। नहीं तो तकरीबन आज सभी औरतें हर जगह मेरे हिसाब से देखने को मिलेगी कि हरा, लाल, पीला इस तरह के कपड़े मिलेंगे। ये देखो तकरीबन हरी ज़्यादा। ये मेरी फ्रेंड है, मेरे पड़ोस से ही है, मेरे घर के साथ से ही हेलो हाय बोल रहे सभी को। उसको पता है कि भाई व्लॉग बन रहा है, तो जैसे ही मैं फ़ोन घुमाती हूँ उसी हिसाब से वो राम बोल देती सभी को। ये कुछ बातें कर रहे हैं आपस में कि कौन रह गए, किस ने कर लिया यहाँ, और कौन झाड़ियों के ऊपर से अपने चने उतार रहे हैं। और शाम होते जा रही है, दिन छिपने वाला है। देखो अभी सूर्य देवता भी छुप रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं। कुछ लोग उधर कर रही हैं, कुछ इधर कर रही है। ये देख लो भाई, आप बताना आपकी तरफ कैसे करते हैं। देखो हर त्यौहार और मिलजुल के मनाने से खुशी अलग से, अकेले मनाएंगे तब भी होती है,
लेकिन सब मिलके पूरी भाई अपने आस पड़ोस से सभी सखी सहेलियाँ मिलकर मनाते हैं तो और भी अच्छा लगता है। अकेले अकेले त्यौहार मनाते हैं ना, थोड़ा सा उसमें अलग सा लगता है, महसूस होता है कि नहीं भाई हम अकेले अकेले हैं, ऐसा नहीं। और सबके साथ मनाएंगे तो खुशी दोगुनी हो जाती है, उसमें अच्छा लगता है। तो ये मेरे सारे पास पड़ोस से सभी बहनें सहेलियाँ सखियाँ सब मिलजुल के हम त्यौहार मना रही है। हमारे दोनों चिया मियाँ थानवी और टिया, ये भी दोनों रेडी होकर हमारे साथ आई थी। तो अभी ये कर रहे हैं यहाँ मस्ती बच्चों के साथ में, क्योंकि यहाँ अभी खेल कूद की कुछ हो गया। सब बच्चे देखो साथ, बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, सबके साथ में अपने मम्मी मम्मी के साथ में सब बच्चे आ रहे हैं। तो ये सब, ये देखो मिट्टी, अब ये खेत है यहाँ पास में ही, इस खेत में जो चने कल भिगोए थे और झाड़ियों पे जो चने लगाए थे उनको यहाँ दबाते हैं। पता नहीं अलग जगह कैसी कैसी रिवाज है, लेकिन हमारे यहाँ देखो सभी अपने अपने चने यहाँ ज़मीन में दबा रहे हैं। बोलते हैं मैं मर जाऊँ तो मेरे बच्चे को बता देना, ऐसे करके मैं वहाँ से ही कर रही थी भाई अपना धन हम दबा रहे हैं तो दूसरे के खेत में क्यों दबा रहे हैं। तो बोल भाई आजकल तो खेतों के बाद ये पास में हैं तो खेत में दबा देते हैं, वैसे नहीं तो हम ये जो सरकारी ज़मीन होती है उसमें ही दबाते हैं। ये हमारी आंटी जी सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी मेन हेड है, और बहुत हंसी मजाक करते हैं सबके साथ में बहुत ज़्यादा। ये सब करने के बाद में फिर क्या होता है, जो हमने चने भिगोए हुए होते हैं वो एक दूसरे को देना लेना होता है। ये देखो वो एक दूसरे को देना लो। इसके बाद होगी साखियाँ सरू। इसमें क्या होता है, दो औरतें एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं और जितने भी सारी हैं छोटे बड़े सभी वो इस हाथ के नीचे से, तब ये गेट तब खुलेगा तब अपने हस्बैंड का नाम लेके और कुछ भी साखी दोहा शायरी बोल के निकलेंगे बाहर। उसमें क्या होता है, उसमें अपने पति का नाम लेना होता है। तो किसी को कुछ याद होता है तो बोल देते, किसी को याद नहीं होता है तो नहीं बोलती, वो एक दूसरे से पूछ के फिर बोल के फिर निकलते। लेकिन निकलना तभी हर किसी को तभी पड़ेगा तब वो साखी बोल देंगे। तो ये चल रही थी, देखो मैं सुना नहीं पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता भाई, हर किसी का अलग अलग बोलने का तरीका होता है तो थोड़ा सा हर चीज़ देखनी पड़ती है। यूट्यूब पे हम ऐसा नहीं कि जो भी मन में आया मुँह में उठा के डाल दिया, ये सब चीज़ ठीक नहीं लग रहा। तो हंसी मजाक की बात है, कुछ भी औरतों के मुँह से कुछ भी निकल सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हंसी मजाक में होता है, चुटकुले हो, शायरी हो, एक दूसरे के ऊपर बात मारना हो, इस तरह तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, अच्छा लगे ना लगे। तो सब सहेलियाँ से एक दूसरे को देखो सीख रही थी, बता रही थी और निकल रही थी, सबका बारी बारी से नंबर आ रहा था। भाई मुझे ये त्यौहार बहुत अच्छा लगता है और मैं शुरू से ही तीज मनाती हूँ। एक भाई की बहन, भाई मेरा भाई है और हर कोई जिसके अपना भाई छोटा बड़ा जो भी हो और पीहर ससुराल हर जगह सुख शांति हो तो त्यौहार मनाना चाहिए। तो मैं ये त्यौहार शुरू से ही मनाती हूँ, पहले अपने मायके में फिर अपने ससुराल में, अब यहाँ रहते हैं रेवाड़ी तो भाई यहाँ पे मनाते हैं। ये मेरे फ्रेंड, तो हम इनको बोल रहे भाई आजा आजा फटाफट तेरा नंबर है, एक दूसरे को बुला रहे थे। जिसको याद थी साखी वो अपने आप से बोल रही थी, जिसको याद नहीं थी वो दूसरे से पूछ के, लेकिन बोल पक्का रही थी। ये राजस्थान साइड से थी गुड़िया, तो बोले मुझे नहीं पता, लेकिन इसको समझाया, समझाने के बाद में फिर ये बोल के निकल गई। सबका नंबर बारी बारी करके आ गया, छोटे बड़े जो भी हैं। आप बताना चाहिए आपकी तरफ कैसा मनता है त्यौहार, हमारी तरफ तो ऐसा मनता है। और फिर उसके बाद क्या होता है खाना पीना, खाना पीने के लोग मैं डाल नहीं पाऊँगी आज क्योंकि मेरी वीडियो हो जाएगी काफ़ी बड़ी, यहीं बहुत टाइम लग गया था तो वो नहीं बना। क्या कुछ क्या, हर कोई आज के दिन अलग अलग भाई पकवान बनते हैं, किसी के घर में कुछ बनता है, किसी के घर में कुछ बनता है, हर जगह अलग अलग पकवान मिठाइयाँ चलती हैं। त्यौहार आता है ऐसा है, साल भर में एक त्यौहार आता है, जो भी त्यौहार आता है वो साल भर का टाइम कवर करके दोबारा से एक साल बाद रिपीट आता है। तो खुशियाँ तो बनती है भाई और मनाने भी चाहिए। तो बस यही है। ये देखो ये पूछ रही क्या बोला क्या नहीं बोला, तो उसने बता दिया माँ जी मैं तो बोल के आई हूँ, नाम लेके आई हूँ, ऐसे मत रोको मुझे। तो ये सब का हो गया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में एक दूसरे से रामा श्यामा करेंगे, छोटे बड़ों के पैर छुएंगे, राम राम श्याम श्याम करेंगे। अब ये बोल रहे हैं कि अभी आपका नंबर आ गया, अभी आप आ जाओ। तो अभी अनीता का नंबर आ गया, फिर मेरा नंबर आ जाएगा। ये देखो अब इनका नंबर आ गया, फिर ये बोलेंगे कि आपका नंबर आ गया, फिर धीरे धीरे करके मेरा लास्ट में रह रही हूँ। देखो कि बोले अब तेरा नंबर आ गया, अब तेरे को भी बोलना पड़ेगा। मैं ठीक है बिल्कुल बोल लूँगी। देखो मैं भी बोल के आ गई, क्योंकि जो चीज़ याद है वो तो याद है ही भाई, और बोलना होता है तो मैं भी बोल के आ गई। मैं पीछे क्यों रहूँ, जब हर कोई कर रहे तो मुझे भी अपना करना चाहिए भाई। ऐसा है वो बोल रहे दोबारा से सुनाओ, मुझे पता नहीं लगा। मैं कहा जी आप ध्यान से सुन लेते, मैं अच्छे से बोल के आई। आप ध्यान ही नहीं दे रहे सुनने के लिए, तो फिर उसमें मेरी क्या गलती है। बोले नहीं एक बार दोबारा से बताओ। मैं जी दोबारा से नहीं बताऊँगी, जो बोलना था सो बोल दिया। आपको अच्छा लगा तो ठीक, ना लगा तो ठीक, मैंने अपना काम पूरा कर दिया। हंसी मजाक करते करते अच्छा टाइम यहाँ पे हमने 1 से 1.5 घंटा पूरा टाइम निकाला, बहुत मौज मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। हर इस त्यौहार की मुझे बहुत बेसब्री से इंतज़ार रहता है, और मुझे तो क्या हर किसी को ही इंतज़ार रहता है हर त्यौहार का, और करना भी चाहिए। हंसी खुशी के साथ में त्यौहार मनाना चाहिए। अकेले अकेले घर के अंदर बैठे रहो उसमें क्या फ़ायदा। ये आ गई भाई मेरी नीरज, मेरी सहेली, मेरी बहन। ये देखो भाई ये भी तो ये सीख के ये भी बोल रही मैंने सीख लिया और मैंने बता दिया। मैं कहा चलो ठीक है, जो जो रह रहे थे सबको बता दिया। ये आंटी जी बताने वाली थी, ये सबकी टीचर थी, जिसको नहीं पता उसको भी बता रही थी। ये देखो कि नहीं बोल के आओ, वैसे नहीं आने देंगे, तो उसको बताया फिर वो बोल के वो भी निकल के आ गई।
पता है इस बहाने क्या होता है कि औरतें अपने अपने हस्बैंड का नाम बताते, उनको अच्छा बताते। कोई बोलते मेरा हीरो है, कोई बोलते है मेरा चांद है, कोई बोलते मेरा हस्बैंड सूरज है। तो ये मेरी चाची है, मेरे मम्मी से सेकंड नंबर चाचा जी है ना, उनके मिसेज मेरी चाची हैं। तो अंकल जी का नाम ओम प्रकाश है, तो बस बोल दिया हरिओम, यानी ओम नाम आ गया, बस बोल दिया। बोले मैंने अपने हस्बैंड का नाम बोल दिया। बट चलो ठीक है भाई, बढ़िया है। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा और आप बताना आपकी तरफ कैसे मनाते हैं तीज। हमारी तरफ तो देखो भाई ऐसे ही मनाते हैं तीज, बच्चे पतंग उड़ाते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी आगे ब्लॉग में, बच्चे बड़े सब पतंग उड़ा रहे हैं, लेडीज़ें खेल मस्ती करती हैं, झूला झूलती है। यहाँ शहरों में झूले की सुविधा नहीं होती। पहले 2 साल से तो हम फिर भी लगा लेते थे, लेकिन इस साल हमने कहीं भी नहीं लगाया कोई झूला वूला नहीं। ऐसे ही हंसी मजाक करके खेल वेल के और अपना त्यौहार हमने मनाया। गांव में तो क्या होता है, झूला डालते हैं, झूला झूलते हैं सब मिलके, एक दूसरे के साथ में गीत वीत गाते हैं, भजन मस्ती करते हैं। तो लेकिन अब की बार हमने झूला नहीं डाला। ऐसे ही हमने मैं दिखाती हूँ आपको मेरा पूरा ग्रुप। ये है मेरी सखी सहेलियाँ, ये मेरा पूरा ग्रुप, और सब एकदम मस्त हंसी खुशी करके मौज मस्ती करके फिर हम चल दिए घर की तरफ। ये देखो धानवी और टिया मेरे साथ है। घर से आ गया था फ़ोन में बात करने लगी थी, तो मैं आपको बता रही थी। ये देखो सारे बच्चे कैसे लाइन लग रहे, देखो आगे पीछे सब चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ये देखो छोटे बड़े सारे घर पहुंचने की जल्दी कर रहे हैं, क्योंकि एक से 1.5 घंटा लगा दिया हमने यहाँ मौज मस्ती करते करते। ये देखो सब बच्चे अपने अपने घर के छतों के ऊपर, मैं आपको दिखाती हूँ, बच्चे भी हैं और साथ में बड़े भी हैं। सब अपने अपने घरों को छतों के ऊपर खड़े होकर ये पतंग उड़ा रहे हैं, क्योंकि 3-3 4-4 मंजिल के मकान है, पूरे बड़े बड़े मकान है, और आराम से पतंग उड़ रहे हैं। क्योंकि आज के दिन तो पतंग का बहुत ज़्यादा होता है, तीज वाले दिन तो बहुत लोग पतंग उड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा पतंग। और तीज खेलती है, झूला झूलती है, और बच्चे और जेंट्स लोग होते हैं वो भाई पतंग उड़ाते हैं। तो आप भी बताना कमेंट करके कि आपके यहाँ किस तरह तीज मनाई जाती है, क्या क्या होता है। हमारी तरह तो जो तीज होती है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करती है। हम पहुँच गए जी घर। यहाँ पे थोड़ी देर हंसी मजाक हंसी ठट्ठा करेंगे और फिर बस आज का तीज का यहीं तक का मेरा ब्लॉग था। तो पूरी यूट्यूब फैमिली को राम राम राधे।